हम बात कर रहे हैं ई चौपाल की। तो ई चौपाल बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन थी। जो पहले हमारे पास मैनुअल काम होते थे, मसलन हमारे पास थर्ड पार्टी इंटरमीडिएट बीच में आते थे। वो क्या करते थे, वो आते थे, जो फार्मर्स होते उनसे चीज़ें परचेज करके जाते थे और फिर आगे जाके हायर प्राइस में बेच दिया करते थे। अब फार्मर्स को इससे नुकसान ही नुकसान है कि उनकी चीज़ जो उनसे कम मिली जा रही है और आगे वही चीज़ बहुत महंगे दामों में बिक रही है, उनको फार्मर्स को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके वो आगे बढ़े थे। तो कॉन्सेप्ट ये था कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी पे आ जाएं। तो इसके लिए कंप्यूटर सप्लाई किए गए विलेज के अंदर और उनको वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का एक्सेस दिया गया। ठीक है, और ये थी सोया चौपाल के नाम से, soyachopal.com के नाम से। इसके ऊपर बेसिकली तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुआ करती थी, लाइक वेदर से रिलेटेड, आपके पास बेस्ट प्रैक्टिस से रिलेटेड, क्रॉप इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, मार्केट न्यूज़, इसके अलावा तमाम FAQs वगैरह तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल थी, ताकि जिसको जो भी प्रॉब्लम हो वो यहाँ पे आके इसको देख ले। फिर साथ ही साथ ये प्रॉब्लम थी कि देखो कंप्यूटर तो आपने लगा दिया है, मगर कंप्यूटर यूज़ करना भी तो आता हो। तो इसके लिए संचालक अपॉइंट किया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई संचालक वो बंदा होगा जो तमाम लोगों को लीड करेगा, जो तमाम लोगों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगा, उनको जो चीज़ में नहीं आ रही, जो उनको इश्यूज आ रहे हैं, उन सबको ये रिजॉल्व करके देगा। इससे क्या हुआ, फार्मर्स देता है फ्रीडम टू चूज़। तो फार्मर्स के पास क्या आ गया, एक फ्रीडम आ गया कि पहले जो भी थर्ड पार्टी आती थी इनसे परचेज करती थी, अब फार्मर खुद चूज़ कर सकता है कि किसको बेचे। इसी तरह से इसके ऊपर रियल टाइम प्राइसेस अवेलेबल हैं कि भाई जो मार्केट के प्राइस चल रहे हैं वो क्या हैं, ताकि इसी हिसाब से जो फार्मर्स हैं वो अपनी प्रोडक्ट बेच सकें। तो कोई मार्केट को डिक्टेट ना कर सके या मैनिपुलेट ना कर सके। फिर ई चौपाल में सबसे खास बात ये थी कि ट्रांसपेरेंसी थी, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट थी। तो हर चीज़ फ़ौरन रिफ्लेक्ट होती थी, चाहे वो आपकी प्राइसेस हों, चाहे वो आपके ऑर्डर्स हों, ये तमाम चीज़ें उस पर रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो फार्मर गेव फार्मर टूल्स एंड आल्सो बी द जजेस फ्रीडम टू चूज़। ठीक है, तो उनके पास आ गया कि वो उनके पास फ्रीडम टू चूज़ आ गया। तो संचालक था टुक ओथ टू अपहोल्ड ITC हाई स्टैंडर्ड, कि जो ITC के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करेगा। तो इसलिए एक कसम उठाता था या ओथ उठाता था कि वो इसको फॉलो करेगा और उनके प्रिंसिपल्स उनको फॉलो करेगा। इसी तरह से जो उसका लोगो था ITC का, वो भी संचालक के घर के सामने उसको पेंट किया जाता था ताकि लोगों को पता रहे कि ये घर उसका है। इससे हुआ क्या, ITC बेनिफिट बाइंग डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स। अब जो फार्मर्स से उनकी प्रोडक्ट डायरेक्टली बिक रही है कहाँ पे, ITC में। हायर क्वालिटी प्रोड्यूस गिव मोर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। अब हुआ क्या कि थर्ड पार्टी जो बीच में आती थी वो उसमें मिलावट भी करती थी, वो उसमें डाउनग्रेडिंग भी करती थी। तो इससे बचने के लिए अभी डायरेक्ट हो गए, तो इस तरह के इश्यूज सारे के सारे रिजॉल्व हो गए। सेकेंडली, जो थर्ड पार्टी क्या करती थी, इनसे कम प्राइस पे देती थी और मार्केट में ज़्यादा प्राइस देती थी। इसके मुकाबले में ITC ने जब परचेज करना शुरू किया, डायरेक्ट हो गए फ्रॉम फार्मर्स से, तो उनके प्राइसेस भी बढ़ गए। फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये है कि आपको प्योर गुड्स मिल रही है, कि कोई मिलावट नहीं है, कुछ नहीं है, हाई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मिल रही है। अच्छा, ITC ने बेसिकली इसमें 3 प्लॉट किए थे। ठीक है, वो क्या थे, वो थे रोल आउट, फिक्सिड और स्केल अप अप्रोच। 3 अलग अलग उन्होंने अप्रोचेस यूज़ की हुई थी। फ़ायदा क्या था, फ़ायदा ये था इसका कि ट्रेसिबिलिटी बहुत आसान हो गई थी। इस तरह से हमारे पास ट्रेसिबिलिटी के साथ जो था, जो फार्मर की प्रोडक्शन थी वो कंज्यूमर की डिमांड से मैच हो जाया करती थी। और तीसरा क्या था, फैसिलिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की फैसिलिटी आ गई थी फार्मर्स के पास। ई चौपाल ने साथ साथ क्या किया, मार्केटिंग चैनल्स की, किसके लिए, फर्टिलाइजर के लिए, एग्रोकेमिकल्स के लिए, सीड के लिए, इंश्योरेंस के लिए और क्रेडिट के लिए। तो इस सब में भी इन्होंने फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया।